दोस्तों लंबे समय बाद भाई निसान ने इंडियन मार्केट में अपनी एक और गाड़ी को लॉन्च कर दिया है और भाई इतनी धमाकेदार लॉन्चिंग करी है कि ये गाड़ी जो है हर एक का सपना पूरा कर सकती है 7 सीटर परचेज करने का। जी हाँ दोस्तों, निसान ने उतार दी है अपनी ग्रे वाइट 7 सीटर दोस्तों गाड़ी इंडियन मार्केट में आ चुकी है निसान की, जिसका भाई इंट्रोडक्टरी प्राइस रेंज रखी है 5,65,000 से, यानी 5,65,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाएगी। टोटल 4 वेरिएंट्स में निसान ग्रे वाइट आई है। इसमें बेसिक वेरिएंट वीसिया, उसके ऊपर एसेंटा, एन कनेक्टा और टेक्ना, ये 4 वेरिएंट्स में आएगी जो कि मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की चॉइसेस में मिलेगी। इसमें फिलहाल एक टेक्ना में जो है लिमिटेड लॉन्च एडिशन भी उतारा है जो कि सिर्फ 1001 कस्टमर्स के लिए है। 1 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में दोस्तों इस गाड़ी को उतारा है, जिसका पावर है 72 PS का, टॉर्क है 96 Nm का। माइलेज जो क्लेम किया गया है मैनुअल ट्रांसमिशन पे वो आपको मिलेगा 19.3 किलोमीटर पर लीटर का, और ईज शिफ्ट यानी AMT ऑटोमेटिक में आएगी जिसका माइलेज क्लेम है 19.6 किलोमीटर्स का। जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है ये लिमिटेड एडिशन है, और या फिर कह लीजिए टेक्ना है, क्योंकि भाई टेक्ना से ही लिमिटेड एडिशन को बनाया गया है। अब ये टॉप मोस्ट वेरिएंट है जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो भाई इस गाड़ी का प्राइस तो 5,65,000 नहीं होगा। इसका जो एक्सशोरूम कॉस्ट है वो आपको पड़ेगा इस समय प्रेजेंट का इंट्रोडक्टरी प्राइस पे 7,91,000 रुपीज़, जिसमें अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो भाई ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 9,42,000 रुपीज़ की। साथ के साथ जब आप इसमें जो है किट लगवा लेते हैं लिमिटेड एडिशन वाली, तो उसके लिए आपको एक्स शोरूम पे तकरीबन 44,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। तो भाई लिमिटेड एडिशन में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो भी बताते चलेंगे, साथ में ग्रेवाइट में क्या क्या खास चीज़ें हैं उसके बारे में करते हैं बात। तो देखिए सबसे पहले भाई इस गाड़ी का फटाफट एक क्विक वॉक अराउंड कर लेते हैं। तो चारों तरफ से आपको ये वाली गाड़ी चेक करा देते हैं। साइड लुक देख लीजिए एक बार, आ देते हैं पीछे की तरफ और बैक से भी यहाँ पे इसका कंप्लीट लुक देख सकते हैं। अभी इंटीरियर में भी सारे फीचर्स को कवर करेंगे। चलिए वापस आ जाते हैं सबसे पहले हम आगे की तरफ, और इसका जो ये कलर है फॉरेस्ट ग्रीन कलर, ये इसमें पहली बार उतारा गया है। टोटल जो है इसमें 5 सिंगल टोन कलर की आपको चॉइसेस देखने को मिलेंगी। फ्रंट लुक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिसमें भाई ये लिमिटेड एडिशन है, तो सबसे पहले लिमिटेड के बारे में बताता हूँ। तो ये जो आप ऑरेंज कलर के एसेंट्स चेक कर रहे हैं ये लिमिटेड एडिशन का पार्ट है जो कि एज अ एक्स्ट्रा इसमें लगाया गया है। बाकी सी शेप की ये एरो डिज़ाइन वाली जो स्किड प्लेट्स हैं भाई वो सिग्नेचर निसान की स्किड प्लेट्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको खूबसूरत लुक प्रोवाइड करा रही है। ये थोड़ा सा फ्लैट पैटर्न पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश की यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल प्रोवाइड करी गई है। एक बार मैं इसकी लाइट्स ऑन कर दूँ फिर आपको दिखाता हूँ इसके DRLs और हेडलैम्प्स को। तो उसके लिए मैं ज़रा यहाँ से ओपन कर देता हूँ। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर हम फ्रंट पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको DRL लाइट्स मिल जाएगी, LED वाले हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो कि ऑटोमेटिक भी दिए हुए हैं। ऑटो भी लीवर को कर देंगे तो अंधेरे को सेंस करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। और नीचे की तरफ आपको LED फॉग लैम्प्स भी मिल जाएंगे इस गाड़ी के टॉप मोस्ट वेरिएंट टेक्ना में। सारी लाइट्स ऑन होने के बाद ये आप इस गाड़ी का फ्रंट लुक चेक कर सकते हैं। चलिए लाइट्स को ऑफ करके जो है बाकी फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो वापस से मैं ज़रा इसको बंद कर देता हूँ जिससे बैटरी सेव रहे। और साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो भाई यहाँ से आप कंप्लीट इसका साइड लुक चेक कर सकते हैं। ये अंडर 4 मीटर 7 सीटर है, यानी इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम है, लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन स्पेस आपको हर रो सेटिंग्स में मिलेगा। अभी मैं आपको चेक कराऊंगा। और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस में मिल जाएगा 182 mm का। चलिए अब बात करेंगे साइड लुक की, और सबसे पहले मैं लिमिटेड के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड में ये जो आप ऑरेंज कलर का ये आर्च क्लैडिंग के ऊपर एसेंट देख रहे हैं, और ये जो स्टिकर डेकॉल देख रहे हैं दोस्तों, ये एज अ लिमिटेड एडिशन पे लगा हुआ है। और साथ में यहाँ पे ये क्रोम की बेल्ट लाइन और ये जो डोर वाइजर्स चेक कर रहे हैं ये भी लिमिटेड एडिशन का पार्ट है। अगर हम इनको हटा देंगे तो भाई ये टेक्ना जो है साइड से दिखाई देगी। और इसमें व्हील्स की बात करते हैं तो देखिए भाई इसमें आपको खूबसूरत व्हील्स मिलेंगे जो कि कंप्लीट एलॉय का लुक देंगे, लेकिन ये एक्चुअल में एलॉय व्हील्स नहीं है, ये स्टाइलिश व्हील्स हैं। ये फाइबर कैप्स यहाँ पे लगी हुई हैं। 15 इंच के व्हील्स हैं। कंप्लीट टायर सेक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 185 65 R 15 इंच के व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। खूबसूरत यहाँ पे डोर पे क्लैडिंग्स भी है, जिसमें देखिए यहाँ पे भी ग्रे वाइट को मेंशन किया गया है। भाई ग्रे वाइट नाम लिया गया है ग्रेविटी से। चलिए अब और चीज़ें चेक करते हैं। तो क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स भी यहाँ पे टॉप मोस्ट वेरिएंट टेक्ना कवर करेगा। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स चेक कर सकते हैं, जिसमें भाई 50 किलो का यहाँ पे हम लोड भी डाल सकते हैं। और ऊपर की तरफ आगे से देखिए पूरा लंबा रूफ एंटीना दिया गया है। तो यहाँ पे हो गया इस गाड़ी का कंप्लीट साइड देखने के बाद। चलिए चलते हैं बैक साइड और पीछे की तरफ से भाई आपको दिखा देते हैं इस गाड़ी को। तो ये है कंप्लीट बैक साइड का लुक, जिसमें रियर वाइपर यहाँ पे मिल जाएगा, डिफॉगर मिल जाएगा। और इस साइड पे देखिए तो यहाँ पे सिल्वर कलर की ये गार्निश
खूबसूरत लुक दे रही है। ग्रेवाइट को यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। खूबसूरत यहाँ पे जो है एलईडी वाले टेल लैंप्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। बाकी फ्रंट की तरह देखिए बैक साइड में भी यहाँ पे जो है आपको सी शेप वाली ये स्किट प्लेट्स मिल जाएंगी और इसमें जो ये ऑरेंज कलर के एसेंट दिया हुआ है ये दोस्तों लिमिटेड एडिशन का पार्ट है। यहाँ पे लिमिटेड में जो एसेसरीज आ रही है वो यहाँ पे लगाई गई हैं। बाकी भाई सेंसर्स इस गाड़ी में पीछे की तरफ भी हैं और सेंसर्स दोस्तों इस गाड़ी में आगे की तरफ भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाएंगे। तो भाई फ्रंट के सेंसर्स हो गए, बैक साइड के सेंसर्स हो गए, इसके अलावा पीछे का कैमरा भी दे रखा है जिसका प्लेसमेंट ये देखिए यहाँ पे इस तरफ किया गया है। तो ये है कंप्लीट ग्रेवाइट का यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट टेक्ना का। यहाँ पे मैंने आपको एक्सटीरियर दिखा दिया है। अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। भाई इंटीरियर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे है फीचर्स, यहाँ पे है स्पेस। तो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर प्रोफाइल। डुअल टोन इंटीरियर दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट, आगे से लेके बैक साइड ये देखिए पूरा लुक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। की भी भाई जैसे निसान की मैग्नाइट में आती है आई की कार्ड की, वैसे ही की दोस्तों आपको इसमें भी देखने को मिलेगी, जो कि टॉप मोस्ट वेरिएंट का एक एक्सक्लूसिव फीचर है यानी टेक्ना का। इसमें भाई जैसे हम इस की को लेके दूर चले जाएंगे ये गाड़ी अपने आप जो है लॉक हो जाएगी। ये देखिए आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी होगी, लॉक हो गई। आउटसाइड मिरर्स अपने आप देखिए भाई बंद हो गए, ऑटोमेटिक दिए हुए हैं। और देखिए जैसे मैं पास आया मैंने कोई भी बटन को नहीं प्रेस किया, लॉक्स भी खुल गए और यहाँ पे इसके आउटसाइड मिरर्स भी ओपन हो गए। तो भाई ये है इसका फ़ायदा। चलिए अब मैं इस की को रख देता हूँ इधर, यहाँ पे जगह बनाई गई की को रखने के लिए उसमें। और अब जब बात करते हैं बाकी फीचर्स की, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखिए यहाँ पे इस तरफ प्लेस किया गया है, तो पुश बटन यहाँ पे आपको मिलेगा। अब बात करेंगे और फीचर्स की, तो भाई आउटसाइड मिरर्स को हम यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। चारों पावर विंडोज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। स्पीकर्स टॉप मोस्ट वेरिएंट है, इसमें आपको आगे के डोर्स में भी लगे हुए मिलेंगे और भाई पीछे के डोर्स में भी स्पीकर्स लगे हुए मिलेंगे। तो 4 स्पीकर्स इसके म्यूजिक सिस्टम पे, 2 ट्यूटर्स भी आते हैं जिनको यहाँ पे इधर प्लेस किया गया है। तो इधर का लुक आप चेक कर लीजिए। अपोल्स्ट्री भी भाई खास है, इस सेगमेंट की बेस्ट अपोल्स्ट्री मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसमें आपको स्यूड और ये लेदर मटेरियल का यूज़ किया गया है। तो भाई ये कुछ अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग फील आपको मिलेगा। तो ये है भाई टॉप मोस्ट वेरिएंट की खासियत। तो यहाँ पे स्यूड लेदर का भी यूज़ किया गया है। ये देखिए यहाँ पे बड़ा फाइन क्वालिटी का है जिसमें हेक्सागन पैटर्न्स की यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। तो ये है भाई इसका इंटीरियर लुक। 7 सीटर है, अभी दिखाते हैं। पहले मैं ज़रा आपको लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा बता दूं क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड में कुछ एसेसरीज अंदर भी रखी गई हैं, जैसे कि ये लंबर कुशन्स हो गए, ये लिमिटेड का पार्ट हो गया। और यहाँ पे जो ये नेकरेस्ट लगे हुए हैं भाई ये भी लिमिटेड का पार्ट है। और साथ में ये एक एयर प्यूरीफायर भी इसमें रखा गया है जो कि लिमिटेड का पार्ट है। ये एज ए एसेसरीज इसमें लिमिटेड एडिशन के लिए लगाई गई हैं। तो ये रेगुलर पार्ट नहीं है, यानी रेगुलर टेक्ना का ये फीचर नहीं है। अब चलिए फीचर्स स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा मैं आपको बूट एरिया से चेक करा देता हूँ चीज़ों को। तो ये है भाई 7 सीटर गाड़ी। सबसे आगे 2 लोग बैठ सकते हैं। इस साइड पे 60-40 स्प्लिट सीट दे रखी है जिसमें जो है पार्ट वाइज बेंड भी हो जाती है। और यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं और पीछे की तरफ यहाँ पे 2 लोग इस गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। और जब सब सीटें अपनी जगह पे रहेंगी तो भाई यहाँ पे आपको एक लिमिटेड जो है लगेज रखने के लिए स्पेस मिलेगा। इस गाड़ी में खास चीज़ ये भी है कि भाई जो इसकी पीछे की यानी थर्ड रो सेटिंग्स हैं ये फ्लेक्सी दे रखी हैं। चाहे तो हम इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं और फोल्ड करके जो है लगेज स्पेस को बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट हम इन सीट्स को निकाल भी सकते हैं। भाई यहाँ पे फ्लेक्सी सीट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए। तो बड़े ईजी वे से ये सीटें निकल आएंगी और एक बड़े साइज़ का लगेज स्पेस बना देंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो स्पेयर व्हील वो देखिए इधर ये नीचे की तरफ इधर लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे मैं ज़रा इन सीटों को वापस अपनी जगह रख देता हूँ क्योंकि भाई इन सीटों पे अभी बैठ के आपको इसमें स्पेस भी मैं चेक कराने वाला हूँ। अब चलते हैं केबिन की तरफ, देखते हैं भाई फीचर्स में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, कितना हर रो सेटिंग पे स्पेस दिया हुआ है। उसके लिए मैं सबसे पहले आगे वाली सेटिंग में बैठ जाऊं क्योंकि ड्राइविंग सीट में अपने हिसाब से सेट कर लेता हूं। देखिए ड्राइविंग सीट जो है वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ है। मैनुअली आप इसे हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो है इसको ऊपर या फिर हम नीचे सेट कर पाएंगे। तो इस सेटिंग को मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ जिस हिसाब से मैं इसको ड्राइव कर पाऊँ आराम से। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच और यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा आपको पोस्चर बता देता हूँ और इसकी हाइट बता देता हूँ। तो देखिए सेटिंग्स यहाँ पे आपके हिसाब से हैं। भाई ये एसयूवी है तो एसयूवी के हिसाब से इसकी सीट्स को जब हम ऊपर कर देंगे तो आराम से आप जो है
रोड को भी देख सकते हैं। और साथ में भाई ये जो एसेसरीज़ का पार्ट, ये कुशन्स हैं, ये तो पूरे मेरे नेक को यहाँ से और इधर से पूरा पकड़े ले रहे हैं। चलिए एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो भाई ड्राइवर के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है। ये सिर्फ ड्राइवर के लिए है। अगर हम उधर देखेंगे तो भाई यहाँ पे को पैसेंजर के लिए जो है यहाँ पे कोई भी आर्म रेस्ट नहीं है। चलिए अब चलते हैं जरा पीछे की तरफ। तो ये सीट हो गई है मेरे हिसाब से प्रॉपर तरीके से सेट। अब आ जाते हैं हम इधर की तरफ और देखते हैं भाई यहाँ पे कितना स्पेस है। तो देखिए एक और अच्छी चीज़ है इस गाड़ी में कि भाई ये जो सीट है ये हम आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। अब ये पूरी आगे है तो मेरे यहाँ पे पैर फंस रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। तो ये देखिए मैं एक बार पूरा पीछे ले जाता हूँ। ये पूरा पीछे होने के बाद तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे देखिए स्पेस निकल के आ गया है। तो इतनी की ज़रूरत नहीं क्योंकि भाई पीछे वाली सीट कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। तो यहाँ पे इतना स्पेस मेरे हिसाब से सफिशेंट है। मैं इस पोजीशन पे आराम से बैठा हूँ। और ये साथ में भाई जो अलग से एसेसरीज़ वाला ये लंबर कुशन है, इसको फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ जिससे मैं प्रॉपर तरीके से सीटों को समझ पाऊँ। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेंगे जिससे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे नेक को भी सपोर्ट दे सकते हैं। और जब मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो देख सकते हैं भाई कितना कंफर्ट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे थाई सपोर्ट एवरेज है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल इस सेगमेंट के हिसाब से, इस प्राइस रेंज के हिसाब से सेकंड और सिटिंग में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं बड़े आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और बाकी देख लेते हैं सेंटर पे। देखिए यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है, लेकिन चाइल्ड सीट्स यानी आइसोफिक्स सीट्स को लगाने का प्रोविज़न है। और सारे पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आपको 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट मिल जाएगी। तो चलिए ये सीट को मैं टच नहीं करता हूँ। हालांकि जो है इस सीट्स को जो है हम यहाँ से रिक्लाइन भी कर सकते हैं। एक बार मैं दिखाई देता हूँ। तो ये देखिए ये रिक्लाइनर भी है। तो इतना, अरे बाप रे, तो बहुत पीछे चली गई है इतना ये आप इसको रिक्लाइन करके बेंड कर सकते हैं। बट ये पोजीशन तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो मैं ज़रा इसको वापस लाता हूँ अपने हिसाब से, जिससे ये ठीक है। इधर मैं अब आराम से बैठ पाया हूँ। अब ज़रा चलते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए भाई इधर से जब हम देखेंगे तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से दिखाई देंगी। इसका जो सेंटर पोर्शन है वो ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का दे रखा है। तो जो मिडिल बैठेगा वो भी आराम से जो है यहाँ पे पैर को रख सकता है। इस तरफ देखिए तो 12 वोल्ट का एसेसरीज सॉकेट दिया हुआ है। और इस तरफ भाई एक कूलिंग फीचर वाला बॉक्स दे रखा है जिसमें देखिए अच्छी खासी यहाँ पे डेप्थ मिल जाएगी। और पीछे की जो ब्लोअर यूनिट्स हैं, जो एसी यूनिट्स हैं, उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए इधर यहाँ पे एसी वेंट्स इसके बी पिलर पे लगे हुए हैं। तो ये है भाई सेकंड रो की कंप्लीट चीज़ें चेक करा दी हैं। अब जरा चलते हैं पीछे की तरफ। इस सीट को टच नहीं करेंगे, उधर की तरफ से पीछे चलते हैं। चलिए इधर की तरफ से आ जाते हैं। इनको मैं ज़रा उधर की तरफ कर देता हूँ और इसको करते हैं हम यहाँ से बेंड। ये देखिए ये भाई आराम से टिप एंड टंबल हो गई, रास्ता बना देगी पीछे जाने के लिए। और जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको हाइट एडजस्टेबल वाले ये देखिए हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो कि कंफर्ट देंगे। अब बैठते हैं हम इधर की साइड। और इधर आपको बता दूं तो भाई देखिए इस गाड़ी की लेंथ 4 मीटर से कम है। 4 मीटर से कम लेंथ में भी अगर आपके जो है पैर, देखिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं बहुत टाइटली बैठा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पे टच हो रहे हैं, बस इतना बुरी तरह नहीं हो रहे हैं कि मैं इस पर बैठ ही ना पाऊँ। तो यहाँ पे अगर किसी की हाइट मेरे हाइट के बराबर है तो वो तो आराम से या फिर कह लीजिए बैठ सकता है, लेकिन कम है तो वो और कंफर्टेबली बैठ पाएगा। हाँ ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं उसको जो है दिक्कत आएगी इसकी लास्ट रो सीटिंग में। एक और चीज़ बता दूं तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस साइड पे यानी थर्ड रो सीटिंग पे थाई सपोर्ट आपको यहाँ पे कम मिलेगा। ये देखिए मेरे पैर थोड़े से हवा पे आ रहे हैं, बट स्टिल भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा है कम हाइट वाला है तो आराम से इस गाड़ी की लास्ट रो सीटिंग में बैठ सकता है। और लास्ट रो पे भी आपको AC की प्रॉपर कूलिंग मिले, इस वजह से देखिए भाई यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको AC वेंट्स भी लगे हुए मिलेंगे। तो भाई अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सेकंड रो के लिए उधर पिलर्स पे थे और थर्ड रो वालों के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ AC वेंट्स दिए हुए हैं। तो ये है भाई इस गाड़ी की खासियत। और एक और खासियत है, यहाँ पे भी आपको 12 वोल्ट का एसेसरीज सॉकेट मिलेगा लास्ट रो पे। और भाई इधर भी आपको 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट्स मिल जाएंगी। और ग्रिप्स भी देखिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी ऊपर की तरफ प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये है भाई इस गाड़ी की लास्ट रो सेटिंग। और ये सब भी देखिए यहाँ पे सीट मटेरियल का और लेदराइट मटेरियल मिक्सचर का यूज़ किया गया है। हालांकि इधर लेदराइट नहीं है, इधर जो मुझे टोटल दिख रहा है वो सब सीट मटेरियल ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब निकलते हैं हम बाहर की तरफ और चलते हैं आगे और देखते हैं भाई इस गाड़ी में और क्या क्या फीचर कवर हो रहे हैं। तो इसको कर देते हैं अपनी जगह पे और बंद करते हैं, इधर से एक्सप्लोर करते हैं। तो पहले हम आएंगे ज़रा को ड्राइविंग साइड पे और इधर देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो भाई ये है
इस गाड़ी की को ड्राइविंग सीट। यहाँ पे भी जो है इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। अब ये देखिए, अब मैं आराम से बैठा हूँ, इधर साइड देखिए मेरे पैर यहाँ पे आराम से फैले हुए हैं, तो कंफर्ट में कोई कमी नहीं है। फर्स्ट रो और जो बीच वाली जो सेकंड रो है वो तो बढ़िया मतलब भर के यहाँ पे आपको स्पेस देती है। चलिए अब फीचर्स में बात करते हैं। तो जब आप इधर बैठेंगे तो यहाँ पे आपको दो बॉक्सेस दिखाई देंगे। एक ये अपर बॉक्स है जो कि नॉर्मल सा है, यहाँ पे कोई कूलिंग नहीं है, लेकिन नीचे वाला जो बॉक्स है इसमें आपको स्पेस भी ज़्यादा बड़ा मिलेगा, कंपार्टमेंट भी दिए हुए हैं और कूलिंग फीचर भी आपको इधर की तरफ मिल जाएगा। तो एक कूल बॉक्स इस साइड हो गया और एक इस साइड पे इधर लगा हुआ है। तो इधर की चीज़ें हैं। ऊपर साइड पे वैनिटी, ये देखिए यहाँ पे आपको जो है वैनिटी मिरर मिल जाएगा। चलिए इधर की साइड से निकलते हैं और अब जरा चलते हैं हम उधर, यानी ड्राइविंग साइड पे बैठते हैं। एक बार जरा इधर का पूरा लुक देख लीजिए। डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आपको वुडन फिनिश यहाँ पे मिलेगी। तो भाई ये ब्लैक वुडन फिनिश यहाँ पे दी हुई है, तो यानी कि ये गाड़ी को और थोड़ा सा प्रीमियम लुक देती है। अब चलिए ड्राइविंग साइड पर बैठते हैं और यहाँ से बैठ के भाई एक्सप्लोर करते हैं बाकी और फीचर्स को। तो अब मैं ज़रा गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये है भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की, बस वहाँ पे रखी हुई है, कहीं पे भी की लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए भाई यहाँ पे एम्बियन लाइट भी लगाई गई है। बताना भूल गया था भाई, ये जो एम्बियन लाइट आप देख रहे हैं ये भी लिमिटेड का ही पार्ट है। तो यहाँ पे लिमिटेड एडिशन की जब किट लगवाएंगे तब आपको ये खूबसूरत डिस्को करती हुई एम्बियंट लाइट्स मिलेंगी। चलिए अब और फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई टेक्ना वाले फीचर्स हैं ये सब जो है। ये देखिए यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है। खुद का नेविगेशन नहीं है, तो भाई ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ड्राइविंग इको है, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो कि बेसिकली ये सिस्टम बिल्कुल वैसे दिखेगा जैसा निसान की मैग्नाइट में आता है। साथ में कैमरा भी है भाई, तो इसमें पीछे का यहाँ पे व्यू आपको दिखाएगा और गाइडलाइंस हालांकि अडेप्टिव नहीं है। ये देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये मूव नहीं कर रही है। एक बार मैं ज़रा बैक गियर लगा देता हूँ, हो सकता है तब ये वर्क करें। तो ये है गाइडलाइंस, नहीं ये मूव नहीं कर रही है। तो स्टैटिक गाइडलाइंस के साथ यहाँ पे आपको पीछे का कैमरा मिल जाएगा और साइड में ये देखिए फ्रंट और बैक के जो सेंसर्स लगे हुए हैं उसका भी ये डिस्प्ले दे रहा है। चलिए इस साइड पे देखते हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लस्टर भाई इस गाड़ी का बड़ा खूबसूरत है। तो एक बार मैं ज़रा वापस से बंद करके ऑन करता हूँ जिससे आपको इसका एनिमेशन चेक करा पाऊँ। अब इसको लाइट में अपनी ऑफ कर दूँ। अब देखिएगा जैसे मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, ये देखिए खूबसूरत एनिमेटेड यहाँ पे आपको 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ से अभी दिखा रहा है जो डोर ओपन है, इनफैक्ट अभी पूरी तरह बूट भी नहीं बंद हो पाया था, उसका भी ये इंडिकेशन दे रहा है। और सीट बेल्ट्स यहाँ पे बता रहा है कि भाई पैसेंजर सीट बेल्ट्स लगाए हैं कि नहीं, वो भी इंडिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी इन्फॉर्मेशंस को एक बार मैं जरा स्विच करके भी आपको दिखाता हूँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे एनिमेटेड व्यू भी आ रहा है और साथ में देखिए काफ़ी सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ से ये स्टीयरिंग पे जो बटन है यहीं से स्विच हो रही हैं और स्विच होके देखिए यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप है, हर व्हील का ये प्रेशर भी यहाँ पे दिखाएगा। और हालांकि TPMS जो है वो दोस्तों इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। अब लोअर वेरियंट्स में किस तरीके से डिस्प्ले करेगा जब लोअर वेरियंट्स एक्सप्लोर करेंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल जो है टॉप मोस्ट में तो डिजिटल है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है हर व्हील का प्रेशर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भाई सेफ्टीज़ में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि 6 एयर बैग स्टैंडर्ड कर रखे हैं। तो यहाँ पे आपको हर तरफ लगे हुए हैं एयर बैग्स। ये देखिए यहाँ पे कर्टन एयर बैग्स है, आगे की सीटों में साइड एयर बैग्स दिए हुए हैं। तो 6 एयर बैग्स तो इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। साथ में दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स जो हैं वो इस गाड़ी पे स्टैंडर्ड कर रखे हैं। तो बहुत सारे यानी 30+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो कुछ बटन्स वगैरह दे रखे हैं जिसमें यहाँ पे सेंटर डोर लॉक का बटन हो गया, रियर डिफॉगर का बटन हो गया और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। AC यहाँ पे भाई मैनुअल ही मिलेगा टॉप मोस्ट में भी। भाई ये जो है टॉप मोस्ट वेरिएंट में चेक करा रहा हूँ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा निसान की ग्रेवाइट में। इस साइड पे जो है ये क्रूज़ कंट्रोल
को ऑन ऑफ करने का बटन दिया हुआ है। और भाई ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये जो इसमें एक एडिशनल एयर प्यूरीफायर लगा हुआ है, उसको यहाँ पे पावर सोर्स मिल रहा है। इस साइड पे देखें तो भाई वायरलेस चार्जर भी आपको इसके टेक्ना टॉप मोस्ट वेरिएंट पे देखने को मिलेगा। तो भाई ये है, इस तरफ भी स्पेसेस वगैरह सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऊपर साइड पे डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर है, और इस साइड पे एलईडी वाली भाई यहाँ पे केबिन लाइट्स हैं, आगे भी है और पीछे भी है। ये एलईडी केबिन लाइट्स तो स्टैंडर्ड है, बेसिक वेरिएंट वीसिया से आती हैं। तो भाई ये है निसान ग्रेवाइट का टॉप मोस्ट वेरिएंट दोस्तों मैंने आपको टेक्ना चेक कराया है, जिसमें भाई अगर हम बात करते हैं, देखिए इस गाड़ी की प्राइसिंग शुरू हो रही है 5,65,000 रुपये से। 5,65,000 रुपये, एक बात आपको और बता दूं, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, यानी सिर्फ 5,000 बुकिंग्स के लिए लिमिटेड है। तो भाई देर मत करिए, अगर आपको गाड़ी पसंद आ रही तो फटाफट जाके इसको बुक कर लीजिए। मैंने कानपुर डीलर के नंबर भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप कॉन्टैक्ट करके बुक कर लीजिए। तो भाई आपको इस प्राइस का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं तो 5,000 के बाद इसकी प्राइसिंग बढ़ा दी जाएगी। टेक्ना टॉप मोस्ट वेरिएंट दिखाया है, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट 7,91,000 रुपये है। फाइनल प्राइसिंग्स, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें लेस करनी है, सबको एक डिटेल में जानना है तो फटाफट आप डीलर से कांटेक्ट करिएगा। तो भाई लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड प्राइस रेंज पे दोस्तों इस गाड़ी को उतारा गया है। अफोर्डेबल 7 सीटर है, जिसमें स्पेस अच्छा है, फीचर्स भी ज़बरदस्त है। और एक फीचर मैं आपको दिखाना भूल गया, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ भाई। इस अफोर्डेबल प्राइस रेंज 7 सीटर में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं, जिसका देखिए सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। तो रेन सेंसिंग वाइपर्स, एलईडी हेडलैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, अंदर स्पेस अच्छा दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। साथ में जो इसका मटेरियल है, सीटें हैं, स्यूड लेदर की सीटें यहाँ पे प्रोवाइड करी गई हैं। ये सब कुछ आपको मिल रही है एक अफोर्डेबल यानी अंडर 10 लाख में। तो भाई कैसा लगा निसान का ग्रेवाइट, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस गाड़ी के जितने भी वेरिएंट्स हैं जल्द से जल्द मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिससे भाई आपके लिए ईजी हो जाए। अगर आप टॉप नहीं लेना चाहते हैं, नीचे वाले वेरिएंट को लेना चाहते हैं, तो उन सब की डिटेल मिल जाए। इसमें सीएनजी की भी दोस्तों चॉइस दी गई है, तो सीएनजी गाड़ियाँ भी जल्दी आपके सामने जो है इसमें देखने को मिलेंगी। इन सब के नोटिफिकेशन जैसे मैं वीडियो पे डालूंगा, अपलोड करूंगा यूट्यूब में, आपको कभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। जाने पहले फटाफट कर लीजिएगा। आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।